कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट भी है अगर, तो उसकी डिमांड किस तरह की मार्केट के अंदर है, तो आपको उस डिमांड को भी जज करना होता है, वैल्यूएट करना होता है, फिर आप जो है उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। एक छोटा सा बोनस टिप आपको बता देता हूँ कि इसकी विसिनिटी में मतलब बैरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 में जो कमर्शियल बन रहे हैं इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से मैं अनुमान तैयब। आज जो मैं आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आया हूँ वो एक हाई रिस्क प्रोजेक्ट है द बैरियर स्काई के नाम से। आपको इसके नाम से आइडिया हो रहा होगा कि नाम में स्काई आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो है नॉर्मल बिल्डिंग से जो है काफ़ी हाइट में बिल्डिंग जाएगी। आपने जो बैरियर की मार्केट से, अगर आप लाहौर की मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं और बैरियर की मार्केट को जानते हैं तो आपको आइडिया होगा कि बैरियर की मार्केट के अंदर मैक्सिमम जो है 6 फ्लोर तक बिल्डिंग जाती हैं हाईराइज में, और उससे ऊपर जो है इस टाइम बैरियर के अंदर कोई भी जो है आपके पास कमर्शियल प्लाजा या कमर्शियल मॉल जो है अवेलेबल नहीं है। तो बैरियर ने फ़र्स्ट टाइम जो है किसी प्रोजेक्ट को 16 फ्लोर बिल्डिंग का अप्रूवल दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके कैटेगराइज़ कर देता हूँ इसके स्ट्रक्चर को, कि इसमें बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है और प्लस 14 फ्लोर की जो है ना आपकी बिल्डिंग बनती है। और इसकी जो लोकेशन हमारे पास बनती है वो बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर है। फेज़ 4 में जैसे आप एंटर होते हैं उसके गेट से अंदर, तो प्लॉट नंबर 2, 3 और 4 जो है, जो कि टोटल एरिया 7.5 कनाल का बनता है, ये जो है इसके पास जो हमारा प्रोजेक्ट है इस यहाँ पर सिचुएटेड है। और अगर आप फेज़ 4 की मार्केट को देखते हैं तो इस टाइम जो इसके मेन कमर्शियल के अंदर 3 प्रोजेक्ट डिफरेंटली जो है वो बन रहे हैं। एक आपका टाइम स्क्वायर है जिसकी हाइट आपके पास आती है तकरीबन 6 फ्लोर बिल्डिंग है। ऑर्चर्ड मॉल के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो क्यूलिंग का प्रोजेक्ट है, उसकी जो आपके पास हाइट आती है वो 4 स्टोरी बिल्डिंग है। और बिल्कुल सेंटर के अंदर जो अगर आप देखते हैं आप उसकी जो हमारा प्रोजेक्ट है द बैरियर स्काई के नाम से, जो आपका 16 स्टोरीज़ के ऊपर जो हमारी बिल्डिंग सिचुएटेड है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप एवेल्यूएट करते हैं तो उसमें ये 4 पॉइंट होते हैं जिसको मैंने नाम दिया था और के फार्मूला। हम लोगों ने बात की थी कि ओनरशिप, अप्रूवल, डिमांड और डेवलपर को हम लोग देखते हैं। तो इस वीडियो में भी जो है हम लोग द बैरियर स्काई जो प्रोजेक्ट है इसको जो है इन 4 पॉइंट के ऊपर जो है एवेल्यूएट करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है हमारी ओनरशिप की। तो ओनरशिप में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो उसके कितने ओनर्स जो हैं इस टाइम लीगली जो है उसके अंदर जो है वो रजिस्टर्ड है। तो बैरियर स्काई के अंदर जो अगर हम देखें तो इसका जो जितना भी लैंड और डेवलपमेंट है वो सिंगल आपका जो है उसके सिंगल ओनर है, और उसके पीछे एक ही डेवलपिंग कंपनी है ओजी डेवलपर के नाम से। दूसरी बात आती है आपकी अप्रूवल की। तो हायरस में अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है, वैसे तो हर सोसाइटी में ज़रूरी होता है, लेकिन हायरस आप स्टार्ट करने से पहले जो आपको उसका कोई ना कोई अप्रूवल लेना पड़ता है। तो जैसा आपको पता है कि ये बैरियर ऑर्चर्ड के अंदर मौजूद है, तो इसके पास सबसे पहला अप्रूवल तो बैरियर का अपना होना चाहिए। तो इसके पास बैरियर का अप्रूवल भी मौजूद है, प्लस इसके अलावा जो वहाँ की टाउन म्यूनसिपल अथॉरिटी होती है टीए में, उसका अप्रूवल भी जो है मौजूद है। इसके अलावा भी जब आप हाईराइज के अंदर जाते हैं तो आपकी नॉलेज के लिए बात करूँ कि टोटल तकरीबन 15 के करीब अप्रूवल चाहिए होते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रूवल जो होता है वो आपका होता है फ्लोर प्लान रजिस्ट्री का, जो आपकी जो अप्रूवल किसी भी डेवलपर के पास होना चाहिए, वो आपका बड़ा ज़रूरी है। तो बैरियर स्काई के पास जो है वो भी इस टाइम मौजूद है। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है वो डिमांड का आता है कि कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट भी है अगर, तो उसकी डिमांड किस तरह की मार्केट के अंदर है, तो आपको उस डिमांड को भी जज करना होता है, वैल्यूएट करना होता है, फिर आप जो है उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो इसकी मैं थोड़ी सी विसिनिटी आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसकी विसिनिटी के अंदर आपके पास बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, फेज़ 3 है और फेज़ 4 के अंदर जो है सिचुएटेड प्रोजेक्ट है हमारा। और उसके अलावा इसकी विसिनिटी में हमारे पास जो मेजर प्रोजेक्ट्स आते हैं वो लेक सिटी आता है, आपका अल कबीर टाउन आता है, और उसके अलावा ड्रीम हाउसिंग के अलावा आपकी एक फार्म हाउसिंग सोसाइटी जो है वो भी इसके अंदर जो है हम उसको काउंट करते हैं। तो ये इसकी जो है ना क्लोज़ विसिनिटी की बात कर रहा हूँ। तो क्लोज़ विसिनिटी में अगर हम बात करें अड्डा प्लॉट से बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ 4 की, और उसके आगे मरियम टाउन है, फिर उसके आगे जो आपका किंग्स टाउन आ जाता है। तो ये सारी अगर मैं बात करूँ तो इसके इर्द गिर्द जो है तकरीबन 50,000 प्लस जो प्लॉट्स हैं वो अवेलेबल हैं। अभी मैं इसकी अगर थोड़ी सी विसिनिटी से बाहर होकर बात करते हैं तो प्रोजेक्ट इसका 101 भी आ रहा है, और दूसरा इसके इर्द गिर्द में प्रोजेक्ट आता है आपका बैरियर टाउन। तो हमें ये आइडिया होता है कि यार अगर हमारे पास 50,000 प्लस जो है मतलब कि घर बनेंगे यहाँ पर, तो अच्छा फिगर आ जाता है जो आप एक कमर्शियल को बात करने के लिए जो है ना काफ़ी होता है। और दूसरी बात ये तो मैंने आपको बात बता दी डिमांड की कि इसकी विसिनिटी में डिमांड इसकी कैसी है, और दूसरी बात कि प्रोडक्ट एक्चुअली में है क्या।
अच्छा, अगर आप प्रॉपर्टी का थोड़ा सा टेस्ट रखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको आइडिया होगा कि इसकी जितनी भी क्लोज विसिनिटी है ना, उसके अंदर कोई भी एट्रियम मॉल मौजूद नहीं है। अब एट्रियम मॉल क्या होता है, जिस आपने देखा कि जिस तरह आप एम्पोरियम में एंटर होते हैं तो आपको जो है ना एक वाइड ओपन स्पेस मिलती है, उसके जो है मतलब कि हर शॉप आपकी एक्सेसिबल होती है। आप मॉल को आप उसको विज़िट करते हो, मतलब हर शॉप को जो है ना आप एक्सेस कर सकते हो। जो क्लोज मॉल होते हैं उसमें क्या होता है कि सिंपल एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसके नीचे कमर्शियल है, फर्स्ट फ्लोर पे कमर्शियल है, थर्ड फ्लोर पे कमर्शियल है और सेकंड फ्लोर पे कमर्शियल है। तो उस तरह के मॉल तो काफ़ी हैं, ज़ाहिर सी बात है। लेक सिटी में भी उस तरह के काफ़ी मॉल हैं, बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 में, फ़ेज़ 2 में भी उस तरह के काफ़ी मॉल हैं, लेकिन वहाँ पर इसकी पूरी विसिनिटी में जो है ना आपका एट्रियम मॉल कोई नहीं है। तो ये भी एक बड़ा इसका प्लस पॉइंट है डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका उस विसिनिटी का पहला जो है ना ये एट्रियम मॉल बन रहा है। अच्छा, ये बात हमने कर ली डिमांड की। अब बात करते हैं डेवलपर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेवलपर इसका कौन है। अच्छा, इसका डेवलपर जो है ओजी डेवलपर के नाम से इसके डेवलपर जो ओजी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इस कंपनी है जो उसको डेवलप कर रही है, और हमें देखना होता है कि उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है। अच्छा, पास्ट हिस्ट्री में उसने टीम ओवरसीज़ के नाम से जो है काफ़ी डेवलपमेंट्स की। अगर मैं बताऊँ तो DHA फ़ेज़ 6, फ़ेज़ 7, फ़ेज़ 8 की काफ़ी जो हाउसिंग प्लस कमर्शियल की डेवलपमेंट उनकी मौजूद है। और जब वो इस डेवलपिंग के फ़ेज़ में आए, मतलब कि एक हायरस कमर्शियल डेवलप करने के फ़ेज़ में आए, तो उन्होंने टीम ओवरसीज़ को और जो है वो कन्वर्ट करवाया ओजी डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो ये इनका पहला हायरस प्रोजेक्ट है। और अभी आप मेरी इस वीडियो के दौरान ही कुछ क्लिप्स देख रहे होंगे जिसमें जो है आपको इसकी डेवलपमेंट क्वालिटी का जो है वो आइडिया हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट सिस्टम किस तरीके से चल रही है। और इनके जो है हमारे इनका जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उनसे भी हमारा मुलाकात का मौका मिला था। तो ज़ाहिर सी बात है कि एक बंदा जब किसी प्लान के साथ चल रहा होता है, जब वो बात करता है तो उसकी बात में एक कन्विक्शन होती है, और आपको जो है ना उसी कन्विक्शन से पता लगता है कि यार ये जो है ना मतलब कि इनके प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। तो माशाल्लाह उनके पास एक प्रॉपर प्लान था कि जी हम लोग इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को जो है प्रॉपर 4 साल का उन्होंने हमें प्लान दिखाया कि ये इसका प्लान है। आपको जो है दिसंबर 2023 के अंदर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। आपने इसकी अभी मार्च तीसरे महीने में आपने जो है इसका ग्राउंड देख ली है कि हमने इसकी पोरिंग कर दी है, इसकी जो है हमने ग्रिल बाइंडिंग कर दी है, उसके अंदर जो है वो कंक्रीट वगैरह डाल रहा है। आप अप्रैल के अंदर देखेंगे इसका जो है वो ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचा होगा, और बाय द एंड ऑफ 2023 ये प्रोजेक्ट जो है आपको तकरीबन 4th फ्लोर तक जो है वो नज़र आएगा। तो बहरहाल ये थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड बताने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो कि जो प्रोजेक्ट का डेवलपर है वो किस तरह की इंस्टिंक्ट रखता है और किस तरह वो काम कर रहा है। तो ये एक प्रोजेक्ट जो है वर्थ वाइल प्रोजेक्ट अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और एक छोटा सा बोनस टिप आपको बता देता हूँ कि इसकी विसिनिटी में मतलब बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में जो कमर्शियल बन रहे हैं इस टाइम, एक तो आपका जो मतलब कि अपने ग्रे स्ट्रक्चर में पहुंच चुके हैं, उसमें टाइम स्क्वायर है और आपका ऑर्चर्ड मॉल है, और उसके अलावा भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं लेकिन वो भी ग्राउंड डिगिंग से ऊपर है। तो वहाँ पर जो पर स्क्वायर फीट रेट मिनिमम है वो 17,000 पर स्क्वायर फीट है, जबकि आपका बैरिया स्काई के अंदर इस टाइम जो आपको ये डेवलपर ऑफ़र कर रहा है वो 12,500 रुपये के ऊपर ऑफ़र कर रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की कोई नीयत रखते हैं, प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, तो ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने पैसे डालने का। उसकी रीज़न ये होती है कि जी आप देखें फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्लॉट बाय किया, ठीक है, तो उस प्लॉट की कीमत है, ठीक है, जब आप उस बुनियाद रखते हैं, कुछ भी उसमें आप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, तो अगर वो 50 लाख का प्लॉट है तो 50 लाख वो 55 लाख का हो जाएगा या 60 लाख रुपए का हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप हायरस के अंदर इन्वेस्टमेंट जब कर रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ कंसीडर करनी होती है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट इंक्रीज़ करती जाएगी उसकी जो है ना प्राइस जो है वो उसी तरीके से इंक्रीज़ करती जाएगी। खैर ये मैंने आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे दिया, मतलब कि हमने इसका एक तफसीली जायज़ा ले लिया। अगर उर्दू में बात करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और इसी तरीके से हम लोग जो है ना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की वैल्यूएशन करते रहेंगे। आप हमारे साथ इसी से बने रहें और बाकी अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।